हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया चिराग पासवान ऑन मोदी, पीएम मोदी पर चिराग पासवान का धमाकेदार ऐलान, इंटरव्यू। ओए होए, चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। मोहन यादव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण और जयराम बोलना पड़ेगा तभी इस देश में रहना होगा। इस तरह के बयानों की जरूरत आपकी पार्टी के एनडीए गठबंधन के नेताओं को क्यों पड़ रही है? चिराग को ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, ये शायद शब्दों पर अगर किसी को ऐतराज हो, पर सोच पर तो किसी को ऐतराज नहीं हो सकता ना। आपकी एकजुटता ही आपकी ताकत है। क्या हम बांग्लादेश से अपने को कंपेयर कर रहे हैं? ये हमारा अपमान नहीं है? हम बांग्लादेश मैं ये मानता हूं कि कुछ ऐसे दल हैं जो बांटने की राजनीति को बल देना चाहते हैं। कई ऐसे दल हैं जो चाहते हैं कि खुल के बोलिए ना, कौन से दल हैं? कांग्रेस जैसी पार्टियां, इंडिया अलायंस जैसे दल, क्या ये लोग बांटने की राजनीति को साधा नहीं करना चाहते? क्या आप नहीं बांट रहे हैं हिंदू और मुसलमान में? नहीं, हम क्या आप नहीं बांट रहे हैं? मेरी सरकार जब सबका साथ सबके विकास की बात करती है, इसमें कौन बांटना चाह रहा है हिंदू मुसलमान में? बताइए मुझे। आज की तारीख में फिर वही एक क्लीशे साउंड करेगा, बट उस क्लीशे को मैं चाहता हूं कि हर दिमाग में वो छप जाए। आज की तारीख में मुझे बताइए ना, कौन सी ऐसी योजना है जो मेरी सरकार ने हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग बनाई हो? उज्ज्वला जैसी योजना जहां पे हम लोग गैस सिलेंडर दे रहे हैं, कौन सी मुस्लिम महिलाओं को छाट के दिया गया? नहीं है आपके मंत्रिमंडल में कोई ऐसी योजना नहीं है जिसको धर्म के आधार पर बनाया गया हो। मेरे प्रधानमंत्री डे वन से मैंने शुरू में ही कहा कि जब 125 करोड़ देशवासियों की बात करते थे, आज 140 करोड़ हो गए। मुझे समय की बड़ी पाबंदी है। कंगना जी के साथ आपकी हमने एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री संसद में देखी है, पर कंगना जी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा साबित हो रही हैं। बीजेपी को अभी उनके एक स्टेटमेंट पे क्षमा मांगनी पड़ी है। क्या कहेंगे चिराग पासवान? दोस्त देखिए, कंगना मेरी पुरानी मित्र हैं और मैं मानता हूं कि शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी। वो अपनी सोच रखती हैं और उसको जाहिर करने से कभी वो हिचकिचाती नहीं है। आप उसकी सोच से सहमत असहमत जरूर हो सकते हैं, बट हाँ, आज की तारीख में जब वो राजनीति में है तो पॉलिटिकल लाइंस लेने में से पहले मुझे लगता है उनको जरूर सोचना चाहिए। बट मैं इसमें कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय है। मेरे और मेरे प्रधानमंत्री जी के बीच में दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। जो लोग इन बातों को देखकर हमेशा आप बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेंगे? हमेशा आप एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे? मैंने बिल्कुल इस बात को मैंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री के साथ दुनिया की कोई ताकत, मेरा कारण ही इस गठबंधन में आना मेरे प्रधानमंत्री थे, और जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं दुनिया की कोई ताकत कम से कम इस गठबंधन को तो नहीं तोड़ सकती। और जो लोग इस बात को लेकर खुशी मनाते हैं ना, मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत देखता हूँ, एंड नेशनल चैनल तो फिर भी थोड़ा कम, मैं रीजनल कई ऐसे चैनल देखता हूँ जो रोज मोदी के हनुमान हुए अलग, मोदी के हनुमान ने किया अपने ही उनके खिलाफ रण का आगाज, दुनिया भर की हेडलाइंस में रोज सुबह, अभी भी सुबह उठ के मैं ये देखता आ रहा हूँ। इस बात को आप ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए, इन 5 साल क्या अगले 5 साल भी एनडीए की सरकार और एनडीए के हमारे गठबंधन को दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। ये मैं दावे के साथ। देखिए, बहुत बड़ी खबर यहाँ पर चिराग पासवान ने दी है, और चिराग पासवान ने कहा है कि जब तक उनकी राजनीति रहेगी तब तक वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। ये चिराग, मेरा भी करियर अभी बहुत लंबा है, कई इंटरव्यू में आपसे साथ करूंगी। अब मैं देखिए, यूपी में चाचा भतीजा एक हो गए, क्या बिहार के चाचा भतीजा एक होंगे? आपके चाचा की तो मैं बात कर ही रही हूँ, साथ में मैं तेजस्वी के चाचा के साथ भी क्या आप कभी एक होंगे? मैं नीतीश कुमार जी का भी जिक्र कर रही हूँ यहाँ पे। नहीं, मेरे मुख्यमंत्री जी के साथ आज की तारीख में गठबंधन में हम लोग हैं ही, और ये एक खूबसूरत गठबंधन आज की तारीख में चल रहा है। इस बात से मैं संकोच नहीं करूंगा कि मेरे कंसर्न्स थे। मेरे मुख्यमंत्री जी की नीतियों को लेकर कुछ बातें थी जिस बात को मैंने सार्वजनिक मंच पे भी उठाया, पर आज की तारीख में मेरे पास गठबंधन के भीतर वो मंच है जहां पे इन बातों को लेकर हम लोग चर्चा कर सकते हैं जब आप एक ही गठबंधन का हिस्सा होते हैं। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में बिहार हो या केंद्र हो, ये बहुत खूबसूरत गठबंधन इन तमाम दलों का, जिसमें जनता दल यूनाइटेड भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, मेरी पार्टी भी है, साथ ही में उपेंद्र जी की भी पार्टी है, मांझी जी की भी पार्टी है, और ये खूबसूरत गठबंधन चल रहा है जिसका लाभ इस बार हम लोगों ने लोकसभा के परिणामों में देखा ही। बिहार में जहां एक अच्छा प्रदर्शन हमारे गठबंधन ने किया, और मैं मानता हूं कि अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव में भी हम लोग का गठबंधन ना सिर्फ बेहतरीन प्रदर्शन करेगा बल्कि सरकार भी हम लोग बनाएंगे। मैं क्या ये मानूं कि चिराग जी के मन में किसी कोने में विवाह के बाद
बिहार का मुख्यमंत्री बनने का भी सपना है? क्या विवाह का सपना तो होगा ही, हर युवा के दिल में होता है। बिल्कुल। उससे पहले क्या मुख्यमंत्री पद बिहार का वो सपना है, देखते हैं चिराग पासवान? क्या देखते हैं कि इतनी सीटों की संख्या लेकर आएंगे चिराग पासवान की एक बार वो पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनाएंगे? देखिए, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अपने राज्य को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा राजनीति में आने का भी सबसे बड़ा कारण यही रहा कि मैं आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि नहीं? आप मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? मैं बिहार को विकसित राज्य मैं बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहता हूँ। भले वो मैं बनाऊं या मेरी जगह कोई भी और उस पद पर बैठकर उन नीतियों को लागू करे जो बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाती है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। यार सीधे बोलना चाहिए था। मुझसे पूछते ना कि क्या तुम बनना चाहते हो बिहार के, मैं कहती हाँ, पावर आएगी तभी तो कुछ कर पाऊंगी भाई, बिना पावर के क्या कर पाऊंगी? पावर आएगी तभी तो बिहार का सुधार करूंगा। मतलब उनका पॉइंट ये था, वैसे नहीं बोल सकते ये बनना चाहते हो वो बनना चाहते हो। हाँ, मतलब लालच थोड़ी, लालची थोड़ी सर्विस करिए। हाँ, पर उसके लिए पावर चाहिए ना, पोजीशन चाहिए, वो मेहनत करेंगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा। तो ये किसी के लिए कहना ये बनना चाहता हूँ, ऐसे तो हर कोई बोल सकता है मैं ये विश सभी बनना चाहते हैं, वो विश कैसे, विश करने से तो कुछ नहीं होता। तो इसीलिए ये ठीक नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसको स्किप किया। करना ही पड़ेगा। बनना चाहते नहीं, देखो भैया मेहनत करेंगे, यही बोला मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि बिहार ग्रेट हो, दैट इज ऑल देयर इज। क्या बनते हैं वो उन्हें मतलब कहने का मतलब क्या बनते हैं बाद में देखा जाएगा, अभी मेहनत करेंगे, दैट्स द मेन। नहीं, पर ये बात बहुत बढ़िया थी कि उन्होंने बोला कि मैं मोदी जी के साथ हमेशा रहूंगा, और ये जो क्या तो बोल रहे थे कि अगर बटोगे तो कटोगे। बात बिल्कुल सही है, किसी को बुरी लगी या नहीं कि भैया जिस तरह से देश के हालात हो रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि यूनिटी हो। अगर यूनिटी नहीं होगी तो ये देश खत्म हो जाएगा। और कांग्रेस तो पूरी लगी पड़ी है कि देश के इस तरह से धर्मों के अंदर बांट बूंट के वो उसने तो इतना पूरा गंद मचा के रखा हुआ है। अभी हमने एक वीडियो किया था, इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में ही होगा, जिसमें वो वीडियो में वो न्यूज़ में ये बोल रहे थे कि अमेरिका का कोई एम्बेसडर जो है जम्मू कश्मीर में गया मिलने। तो मैं कह रही हूँ कि अगर देश के अंदर ही इतने गद्दार भरे हुए हैं जो अपने लालच के लिए, जैसे हिस्ट्री बताती थी, अभी मेरे दिमाग में यही बात आई कि भैया इतने जैसे हिस्ट्री में होता था कि बाहर से कोई आ रहा है, गद्दार इतने भरे हुए हैं कि वो अपने प्रॉफिट के लिए अपने देश को, अपने राजा को, अपनी वो सबको बेच के उनके साथ हो जाते, जिसकी वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों ने आके इतने सालों राज किया। तो भैया गलती किसकी है? हम ही लोगों की है। अगर हमारे देश में ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस टाइप से बाहर के लोगों को बुला के आज के दिन में भी बोलते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं और अपने लालच के लिए देश का बेड़ा गर्क करने के लिए भी रेडी हैं, तो कौन जुम्मेवार है? बाहर वाला जुम्मेवार है कि जो ज़्यादा अंदर वाला जुम्मेवार है? बाहर वाला तो अपने फायदे के लिए ही आएगा, तुम अंदर वाले कितने बड़े गद्दार। देखिए चिराग पासवान जो हमें कहते हैं मेरे पीएम, हाँ। वो एक पॉलिटिकल स्टाइल है बोलने का। मेरे को बोला मेरे क्या, मैं हमारे पीएम, सबके पीएम बोलने से वो बता रहे हैं कि मैं ज्यादा उनके साथ हूँ। हाँ, वो तो ये एक पॉलिटिकल स्टाइल है बोलने का। वो तो है, पर सुन के अच्छा लगता है कि मोदी जी के साथ हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि मोदी जैसे पीएम हमारे भारत में कोई और है नहीं आज के टाइम में जो अपने देश के लिए काम कर रहा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।